हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटरेरी सुमी पे। और आज हम बात करेंगे हक मूवी के बारे में। हक मूवी जो है ना, ये मैंने जो पहले एक बुक पढ़ी थी, शाह बानो भारत की बेटी। तो ये जो कहानी है ना, ये लूजली बेस्ड है उसी कहानी पे। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बहुत आपको फील होगा, ऐसे नहीं। हाँ, प्लॉट्स और कैरेक्टर जो इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी तरह से। कहानी इससे ली गई है बहुत सारी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को छोड़ दिया गया है। तो आज हम उसी कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे और हक की मूवी की कहानी की बात करेंगे और भारत की बेटी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मूवी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, मूवी की प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर बानो और अहमद खान की शादी हो जाती है। मूवी में इनका नाम अलग अलग रखा गया है। तो इनकी शादी हो जाती है और ये हैप्पीली रहने लगते हैं अपने घर में। बट अचानक से कुछ ऐसा होता है जैसे कि अहमद खान को जाना पड़ता है पाकिस्तान, और वहां पे वो शादी करके एक और वाइफ ले आते हैं। और उसके बाद घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, बानो को प्रॉब्लम होने लगती है एंड बानो एक अलग हो जाती है। और अलग होके फिर केस लड़ती है। कहानी फिर कोर्ट में जाता है और वहां पे बानो को न्याय मिलता है। इस तरह से मूवी की कहानी खत्म हो जाती है, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा। बट बट मैं आपको किताब की कहानी बताती हूँ कि किताब में क्या था। कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी कि आपको मूवी में दिखाई गई है। मूवी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक्स में नहीं थी, और जो जो चीजें बुक्स में थी वो चीजें मूवी में थोड़ी सी काट दी गई हैं या प्लॉट को चेंज कर दिया गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि बानो भारत की बेटी और हक में दोनों में क्या डिफरेंस था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि बानो का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है यामी गौतम, उनको जो है तलाक यंग एज में ही दिया गया। जब वो जवान थी तभी दिया गया है। बट रियलिटी में बानो को तलाक 60 साल की उम्र में दिया गया, जब वो बूढ़ी हो चुकी थी, उनके 5 बच्चे थे और उनके पास गुजारा करने का और कोई दूसरा साधन नहीं था। तब उनको तलाक दिया गया। यामी गौतम के हस्बैंड हैं, वो मजबूरी में जाकर के अपनी एक कजन से शादी करते हैं और उन्हें घर ले आते हैं। बट बुक में ऐसा है ना, अहमद खान है वो ऑफिस में कोई उनके फ्रेंड थे, उनके थ्रू एक कंसल्टेंट आई थी जो उनसे कुछ बात करना चाहती थी किसी मामले में। उनके साथ उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन थोड़ा सा पैदा हुआ और केमिस्ट्री बढ़ी और वो दोनों आपस में मिलने लगे। तो अचानक से एक दिन बानो उनको रंगे हाथों पकड़ती है रेस्टोरेंट में उन दोनों को मिलते हुए। इमरान खान को बजाते प्यार हुआ था। एक और लड़की थी, उसका नाम हमीदा था, उनसे प्यार हुआ था एंड हमीदा से शादी की। और इस बात के लिए बानो को उन्होंने राजी किया था, उनको मनाया था, उनको प्रायोरिटी देने की बात कही थी। तीसरा पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, कि इसमें ये दिखाया गया है कि बानो को उसके पिता बहुत सपोर्ट करते हैं और बानो अपने पिता के घर में रहती है और बानो की वजह से उनके पिता की भी स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बट रियलिटी में बानो स्लम एरिया में रहती है, जहां पर वो खुद का गुजारा खुद से करती है। फटे पुराने कपड़े सील करके, सिलाई का काम करके वो अपने बच्चों को पढ़ाती है। तो बानो के सर पे 5 बच्चों की जिम्मेदारी थी और वो अहमद खान से रिक्वेस्ट करती है एलिमनी के लिए, पैसों के लिए, गुजारा भत्ता के लिए। बट अहमद खान उसे पहले तो राजी हो जाते हैं, उन्हें कुछ पैसे देते रहते हैं हर महीने। बट कुछ समय के बाद वो उन पैसों को भी बंद कर देते हैं देना। फिर बानो जाती है उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए, बट अहमद खान इस चीज के लिए साफ तौर से मना कर देते हैं। तो बानो के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो फिर वो जाती है कोर्ट में। उन्हें कोई एक वकील मिलते हैं जिनके साथ वो कोर्ट में जाती हैं, जिनके साथ वो केस लड़ना शुरू करती हैं और इस तरह से उनके न्याय मांगने की यात्रा शुरू होती है। जब वो 65 वर्ष की उम्र में पहुंच जाती है, तब उन्हें न्याय की जो उनकी यात्रा है वो शुरू होती है। तो यहाँ पर जब मामला कोर्ट में पहुंचता है, तब बानो बानो का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि जो अहमद खान थे ना, वो छोटे मोटे नहीं बल्कि बहुत बड़े वकील थे और उनकी कमाई बहुत ज्यादा थी। पर फिर भी वो देना नहीं चाहते थे बानो को और अपने बच्चों को खर्चा। ये सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, सभी ने बानो के हक में ही फैसला सुनाया था इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जर्नी में। बट सुप्रीम कोर्ट से नाराज हो गए थे मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि इस चीज को समझते थे कि ये हमारे शरिया लॉ में दखल देने जैसा है, और इन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। जगह जगह उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था और धीरे धीरे ये उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक ये बात पहुंची और उन्होंने इस चीज को, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस चीज को उन्होंने बदल करके दूसरा, इस चीज के अंदर उन्होंने दूसरा कानून लेकर के आए और इस फैसले को बदल दिया। जैसे कि आप साबानो के केस के बारे में जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो आपने जो हक में देखा वो वहीं पे खत्म नहीं होता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया,
उसके बाद दूसरी कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। इसके बारे में हम लोग डीप में अलग से बात करेंगे, बट यहाँ पे जो बानो का फैसला था, वो जो बानो को जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो जो है एक कानून ला करके, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ला करके इस कानून को बदल दिया। ये थी कंपैरिजन और एक्सप्लेनेशन हक मूवी और बानो भारत की बेटी जिसे जिग्ना वोरा जी ने लिखा है। इन दोनों के बीच में मैंने लूजली कंपैरिजन किया है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूवी इज होली डिफरेंट एंड बुक इज होली डिफरेंट। अगेन ये सेम ही इंसान के ऊपर स्टोरी थी, इसीलिए इसको कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि ये जो मूवी है ना, ये इस बुक पे और शाहबानो की कहानी पर ही बनी है, इसीलिए इसका कंपैरिजन हमने किया। और अगर आप इसी तरह से नॉवेल्स और मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यूज जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें और अपने व्यूज कमेंट्स में लिखें। आपकी इस मूवी के बारे में क्या राय है, क्या आपने ये बुक पढ़ी है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।